हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में कई संयोग देखते हैं। कुछ ऐसी संयोग की घटनाएं भी होती हैं जो हमें सवाल करने पर मजबूर कर देती हैं कि ये कैसे हो सकता है। खैर, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। कुछ लोग संयोगों को ईश्वर का चिन्ह भी मानते हैं, जबकि अन्य लोग इन संयोगों को अनदेखा कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के 10 अविश्वसनीय संयोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। गोली का 20 साल बाद बदला। 1883 में टेक्सास, अमेरिका के हेनरी ज़ीगलैंड ने अपने प्रेमिका के साथ रिश्ता तोड़ दिया। प्रेमिका ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली और प्रेमिका के भाई ने गुस्से में आकर ज़ीगलैंड को गोली मार दी। ज़ीगलैंड की हत्या करने के अपराध बोध में लड़की के भाई ने अपने आप को भी गोली मार ली। हालांकि वास्तव में ज़ीगलैंड की मौत हुई ही नहीं थी। बुलेट ने केवल उनके चेहरे को छुआ और एक पेड़ में घुस गया। कई सालों बाद ज़ीगलैंड ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया जिसमें अभी भी गोली फंसी हुई थी। विशाल वृक्ष को काटना इतना कठिन था कि उसे डायनामाइट के साथ उड़ाने का फैसला किया गया। जब डायनामाइट विस्फोट हुआ तो वही गोली निकलकर ज़ीगलैंड के सिर में जा लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस तरह गोली ने 20 साल बाद अपना बदला पूरा किया। जन्म से बिछड़े 2 जुड़वा भाइयों की हैरत अंगेज दास्तां। घटना है 1940 की, जब 2 जुड़वा भाइयों जिम लेविस और जिम स्प्रेंजर को जन्म से ही अलग कर दिया गया था और उन्हें अलग अलग परिवारों द्वारा पाला गया था। संयोगवश दोनों भाइयों ने ही कानून प्रवर्तन में प्रशिक्षण किया। दोनों ही यांत्रिक ड्राइंग और बढ़ईगिरी में दक्ष थे और दोनों ने ही लिंडा नाम की महिलाओं से शादी किया। संयोग से दोनों के बेटे हुए और दोनों ने ही अपने बेटों का नाम जेम्स एलन रखा। दोनों ही भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को तलाक भी दिया और अन्य महिलाओं से शादी भी की। दोनों ने ही जिन महिलाओं से शादी की उनका नाम बेट्टी था। अलग अलग रहते हुए भी इन दोनों भाइयों ने अपने अपने कुत्तों का नाम टॉय रखा। 2 राष्ट्रपति अलग अलग समय पर एक जैसा जीवन। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच अभूतपूर्व संयोग अब भी अमेरिकी समाज के सर्वाधिक चर्चित कथाओं में से एक है। ये संयोग इतने अधिक हैरानीजनक और लोकप्रिय हैं कि इन पर कई टीवी शोज में चर्चा हुई है और इनको लेकर कई शोध और कॉन्टेस्ट भी हो चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं। दोनों राष्ट्रपतियों को सिर में गोली मारी गई थी। दोनों राष्ट्रपतियों को शुक्रवार को ही गोली मारी गई थी। लिंकन को फोर्ड के एक थिएटर में शूट किया गया था, जबकि कैनेडी को एक फोर्ड कार में गोली मार दी गई थी जिसका नाम लिंकन लिमोजन था। लिंकन का कैनेडी नाम का एक सेक्रेटरी था जिसने उन्हें थिएटर में न जाने की सलाह दी थी, और वहीं कैनेडी की एवलिन लिंकन नाम की एक सेक्रेटरी थी और उसने भी उन्हें डल्लास न जाने की चेतावनी दी थी, जहां पर उनकी हत्या हुई। दोनों के हत्यारों ओसवाल्ड और बूट की सुनवाई से पहले ही हत्या कर दी गई थी। लिंकन और कैनेडी प्रत्येक में 7 लेटर्स मौजूद हैं। दोनों के हत्यारों का पूरा नाम जॉन विल्किस बूथ और ली हार्वे ओसवाल्ड है, जिसको अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि दोनों के नामों में 15 लेटर्स मौजूद हैं। एक टैक्सी और 2 जुड़वा भाइयों की त्रासद मौत। 1975 में हैमिल्टन, बरमूदा में एक 17 साल का लड़का मोपेड की सवारी कर रहा था। उसे अचानक एक टैक्सी ने टक्कर मारी और वहीं पर वो लड़का मर गया। 1 साल बाद उसके सगे भाई की भी मौत उसी तरह हो गई। वास्तव में वह भी अपने भाई की ही तरह उसी मोपेड पर सवारी कर रहा था। हैरानी की बात थी कि मोपेड को हिट करने वाली यह वही टैक्सी थी और उसे चलाने वाला ड्राइवर भी वही था, और यहाँ तक कि उस टैक्सी में बैठा पैसेंजर भी वही था, और जहां दुर्घटना हुई वह गली भी वही थी।
पुनर्जन्म, अविश्वसनीय संयोग। यह थोड़ा आश्चर्यजनक है कि कैसे जेनिफर लॉरेंस क्लासिक की शक्ल मिस्री अभिनेत्री जुबैदा थरवट से इतना ज़्यादा मिलती है। आँखों से होठों तक, चेहरे की संरचना, सब कुछ एक जैसा है। यह कैसे संभव है? और एक ऐसा ही संयोग एंजो फेरारी के साथ भी हुआ। फेरारी के संस्थापक एंजो फेरारी की 1988 में मृत्यु हो गई थी। बस एक महीने बाद फुटबॉल स्टार मेसूट ओजिल का जन्म हुआ था। यह बहुत अजीब है कि वे कैसे हैरतअंगेज तरीके से एक जैसे दिखते हैं। क्या यह पुनर्जन्म का प्रमाण है? यह समानता असत्य जैसी लगती है। 3 सबसे बड़े समुद्री जहाज हादसों की एकमात्र गवाह। वायलेट कॉन्स्टेंस जोसेफ एक आयरिश अर्जेंटीनी ओशन लाइनर की परिचारिका और नर्स थीं, जो क्रमशः 1912 और 1916 में RMS टाइटैनिक और शिप HMHS मैथेनिक दोनों ही विनाशकारी डूबने की दुर्घटनाओं से बचने के लिए जानी जाती हैं। दरअसल वह पिछली शताब्दी की 3 सबसे प्रसिद्ध जहाज़ों की दुर्घटनाओं के दौरान वह इन तीनों ही जहाज़ों में मौजूद थीं और वह हर बार दुर्घटना में से बच निकलीं। पहली बार जब 20 सितंबर 1911 को RMS ओलंपिक HMS हॉक से टकराया। दूसरी बार जब 14-15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक हिमखंड के साथ टकराया और डूब गया। और तीसरी बार जब 21 नवंबर 1916 को HMHS ब्रिटानिक एक खदान से टकराया और डूब गया। तीनों वक्त जोसेफ जहाज़ में मौजूद थीं और बच निकलीं। बैड लक ऑफ ब्रदर्स 2002 में सबसे असामान्य सड़क दुर्घटनाओं में से एक हेलसिंकी के उत्तर में 600 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। राजमार्ग को पार करने का प्रयास करते हुए एक 70 वर्ष का बूढ़ा ट्रक की टक्कर से मारा गया। बाद में पता चला कि एक बिल्कुल ऐसी ही दुर्घटना 2 घंटे पहले यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। वहाँ भी राजमार्ग को पार करने की कोशिश करते हुए एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। आगे जांच से पता चला कि न केवल इन दोनों व्यक्तियों की आयु 70 वर्ष थी, बल्कि ये दोनों जुड़वा भाई थे। क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या संयोगवश एक सुखद दुखद पुनर्मिलन? पिता और पुत्र की बांध साइट पर दुखद मौत। 20 दिसंबर 1921 को बांध के लिए सर्वेक्षण करने गया एक दल बाढ़ में फंस गया और जॉन ग्रेगरी टिर्नी नाम का एक आदमी इस पहले हादसे में कोलोराडो नदी में हमेशा के लिए खो गया। फिर 20 दिसंबर 1935 में 14 सालों बाद साइट को इसकी अपनी अंतिम दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जब एक कर्मचारी जिसका नाम पैट्रिक विलियम टिर्नी था, उसकी ब्लैक कैनियन की एरिज़ोना साइट में लगे 2 टावरों में से एक के गिरने से मृत्यु हो गई। यह आदमी जॉन ग्रेगरी टिर्नी का एकमात्र बेटा था, जिसकी मृत्यु 14 सालों पहले हो चुकी थी। शेक्सपियर के हमशक्ल। एनी हैथवे के पति एडम शल्मन की शक्ल विलियम शेक्सपियर से मिलती है। मज़े की बात यह है कि विलियम शेक्सपियर की एन हैथवे नाम की महिला से शादी हुई थी। अगस्टस रोम के पहले और आखिरी सम्राट। रोमुलस नामक व्यक्ति द्वारा रोम की स्थापना की गई थी। रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट को अगस्टस कहा जाता था। अजीब बात है, रोम के आखिरी सम्राट का नाम रोमुलस अगस्टस था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।